जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो सोचता है कि मैं अच्छा सोचूं, ज्ञान में चलूं, गीता ज्ञान में चलूं, कर्मयोगी बनूं, परमात्मा की याद में रहूं, तो उसको ज्ञान होता है कि आत्मा में पावर केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से आती है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के बारे में ज्ञान सुनेगा, उसको ज्ञान होगा कि देवी देवता से पावर नहीं मिलती है, देवी देवता तो हमारे जैसे मनुष्य बन गए हैं, या मंत्रों में शक्ति नहीं है, तंत्रों में भी शक्ति नहीं है, सब सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, तब कलयुग में सब शक्ति काम नहीं करती। तो आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है, योग माने कनेक्शन लगाती है आत्मस्वरूप बनकर, तो आत्मा में जो पावर आता है, आत्मा में पावर आता है कि सोचता है, आत्मा में जो एक सोच होता है कि जैसे हम बताते हैं परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाए, तो उसके मन में हमेशा परम शांति का वाइब्रेशन चलाता है। तो उसका सूक्ष्म शरीर में भी परम शांति है, स्थूल शरीर में भी अच्छी परम शांति, वाइब्रेशन ऑरा में भी परम शांति है। और ये तो नया रिकॉर्डिंग बना ना बाबू जी? अभी ज्ञानी आत्मा ही कर रही है ना। ओके, और जो आत्मा में पुराना इतना रिकॉर्डिंग भरा पड़ा है उसका क्या? आत्मा में जितनी जितनी पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी योग के माध्यम से, योग के माध्यम से, योग से आएगी ना, ऊपर से आएगी ना। ठीक है, तो योग के माध्यम से आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा की भी ओरिजिनल शक्ति धीरे धीरे जाती जाएगी ना। ओके, आत्मा की जितनी जितनी पावर से, जैसे पावर आप दिया जलाते हो ना, ठीक है, तो दिया जलाए तो अंदर की आत्मा का दिया जल गया ना, तो आत्मा के अंदर की ओन पावर, दो पावर, एक तो ऊपर से ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिली पावर, परम प्रकाश परम लाइट, और उसकी ओरिजिनल आत्मा की पावर भी जग जाती है, तो दो पावर इकट्ठी हुई ना। तो दो पावर इकट्ठी हुई तो आत्मा के अंदर जितनी शक्तियां जाती है, इतना ही विकल्प पाप, वो आत्मा में पाप जो भरा पड़ा है ना, जो चाहे कारण शरीर हो चाहे महाकारण शरीर हो, उसमें से एक परम प्रकाश जाती है, तो उसमें से परम तत्व की बॉडी होती है, परम तत्व के बाद में फिर स्थूल तत्व की बॉडी होती है, तो ये सारी सोच मतलब ओरा बदल जाता है। तो आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बहुत पुरुषार्थ करती है, तब धीरे धीरे आत्मा सतो प्रधान की ओर जाती है, और वो आत्मा तमो से रजो बन जाती है, तब उसकी संस्कार परिवर्तन होता है, उसका ओरा बोलना चालना सब बदल जाता है, तब उसके संकल्पों में पावर आती है। ओके, तो ये आपकी बात बहुत बढ़िया है कि आत्मा को ओरिजिनल स्टेज में पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसके संकल्प पूरे होंगे। बाकी तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो, उसकी कोई पाई पैसे की वैल्यू नहीं। देखो आत्मा में जो होगा वो देगा। एक बात सोचो, तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा में कूड़ा कचरा भरा है, आत्मा तमो प्रधान है, तो किसी को आशीर्वाद को देगा तो क्या मिलेगा? उसके साथ तो नेगेटिव की जाएगी, आशीर्वाद के बजाय कूड़ा कचरा जाएगा। फिर भी शुभ भावना तो कुछ तो जाएगी ना। शुभ भावना के देखो, शुभ भावना से क्या मतलब, तुम्हारे एक बात, एक गरीब है, भिखारी बन गया है, एक आत्मा भिखारी बन गई है, तो किसी को उसको देना है कि मैं उसको हेल्प करूं, 2000 दूं, ये लड़के गरीब है 2000 दूं, मतलब उसके पास 2000 नहीं है तो क्या देगा? उसको देने की इच्छा है। ऐसी तरह कोई आत्मा शुभ भावना रखती है, मगर वो शुभ भावना के लिए उसकी आत्मा में पावर नहीं, आत्मा भिखारी बन गई, आत्मा गरीब बन गई, पावर के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो उसके शुभ भावना के साथ क्या जाएगा? तो मान लो कि कोई योगी उसको बोले भाई तेरा कल्याण हो, तो वाकई में हो जाएगा। मगर योगी किसको कहें? आपके सन्यासी को योगी थोड़े कहें, वो तो कुंडली जागरण में पढ़े हैं, तीसरा नेत्र खोलने में पढ़े हैं, उसको तो परमात्मा की पहचान ही नहीं है, गीता का ज्ञान ही नहीं है, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है। पूछो किसको संसार में है कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति? अगर इनको आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाए तो वो तो सारा संसार को बदलने बैठ जाए।